हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MICCI एंड टेक्नोलॉजी। आज का टॉपिक है बिहार बोर्ड क्लास 9th के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी गेम कौन बनेगा विनर। तो आज का टॉपिक के माध्यम से कौन बनेगा विनर एक गेम खेलने जा रहे हैं, जिसमें 10 प्रश्न रहेंगे और 10 का जवाब अगर सही से देते हो तो 100 रुपये की छूट, कोचिंग फीस या अदर स्टूडेंट हमारे कोचिंग से आउट स्टूडेंट हो तो उन स्टूडेंट को 100 रुपये पे किया जाएगा। तो अगर 1 नंबर क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो 1 रुपये जीत पाएंगे। 2 का देते हैं तो 4, 3 का जवाब देने पर 6, 4 का जवाब देने पर 12, साथ साथ ये 4 नंबर से लेकर 10 नंबर के बीच कभी भी किसी प्रश्न का जवाब नहीं जानोगे तो किसी अन्य 2 फ्रेंड का मदद किसी क्वेश्चन में ले सकते हो। इस प्रकार 6 नंबर का 30, 7 नंबर का 50, 8 नंबर का 60 और यहाँ से अगर यहाँ से नहीं, सिर्फ 8 में यदि 8 का जवाब सही नहीं देते हो तो 30 रुपये माइनस हो जाएंगे, यानी 50% की कमी हो जाएंगे। फिर 70, 9 नंबर और 10 में उसी प्रकार अगर जवाब सही नहीं होता है तो 100 का माइनस होके 50 हो जाएगा। तो जीती हुई राशि में ही 50% की कमी होगी। तो खेल को समझ गए? तो खेल खेलने से पहले तुम्हारा नाम? रेणु कुमारी। किस क्लास की स्टूडेंट हो? 9th। तो देर किए बिना गेम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। तो प्रश्न नंबर 1, 5वीं अभाज्य संख्या निम्न में कौन सी है? 5वीं, शुरू से गिनती करेंगे और 5वीं संख्या में कौन से भाज्य संख्या आएंगे 5वीं बार। और ये मैथ का सवाल है, इसके लिए 30 सेकेंड का टाइम मिलेगा, तो जल्दी से पढ़ें, जवाब दें। 11 नंबर, सी नंबर ऑप्शन 11, यही ना? यस सर। कंफर्म हो? यस सर। तो 5वीं कैसे अभाज्य संख्या लिख सकते हो? कौन कौन होता है? यस सर। तो लिखो। तो ये अभाज्य संख्या, प्रथम अभाज्य संख्या, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5वां। तो इस हिसाब से सही है, ठीक? तो ये सही जवाब बिल्कुल सही है। और दूसरा प्रश्न जो 4 रुपये की होगी, तो चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। तो ये 2 नंबर प्रश्न, √2/1 + √3 का मान कितना होगा? और ये इस प्रश्न के लिए 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा, इसलिए इनको हल कर देख सकते हो। तो कन्फर्म होने के लिए हल सामने करो और आंसर ढूंढो। जल्दी, क्योंकि 60 ही सेकेंड टाइम है। ध्यान से, गलती ना हो जाए।
तो इस प्रकार हल, ये हरों का परिमेयकरण किया, नीचे प्लस चिन्ह परिवर्तन कर ऊपर नीचे गुणा किया जाता है। गुना ऊपर ऊपर और नीचे नीचे होगा, √2 इंटू 1 माइनस √3 और नीचे a माइनस b के रूप में है। तो 1 पर कोई भी पावर हो 1 ही वैल्यू होंगे। स्क्वायर रूट कटने के बाद 3 आया, 1 माइनस 3 बड़े वाले माइनस हैं इसलिए -2। क्या ये सही है? यस सर। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी नंबर, बिल्कुल सही जवाब। तो चलते हैं अगले तीसरे प्रश्न पर। तो ये तीसरा प्रश्न, और इनका अगर सही जवाब देते हो तो 6 अंक मिलेंगे, यानी रुपये पूरे 100% में 100 रुपये। अष्टावक्र शीर्षक के लेखक का नाम क्या है? यानी अष्टावक्र के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए विष्णु प्रभाकर, बी अमृत लाल नागर, तीसरा ऑप्शन अज्ञेय, चौथा राजेंद्र प्रसाद। सोच समझ कर बताएं। यहाँ तक अगर खेल लेते हो तो चौथे से लेकर 10 के बीच किसी फ्रेंड्स का मदद भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ तक खेलना अनिवार्य है। अगर यहाँ पर समाप्त कर जाते हो फिर समाप्त हो जाएगा और बस इतनी सम से मर जाओगे 6 रुपये में। तो जल्दी जवाब दें। विष्णु प्रभाकर ऑप्शन है। बिल्कुल सही है तुम्हारे हिसाब से? यस सर। ठीक, बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले चौथा। तो और क्वेश्चन जिसकी वैल्यू 12 रुपये की है। महाकवि शिव पूजन सहाय जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 1993 ईस्वी, बी नंबर ऑप्शन 1893 ईस्वी, सी 1793 और डी 1693 ईस्वी। महाकवि शिव पूजन सहाय का जन्म किस वर्ष हुआ? 1893 ऑप्शन बी। सही है? कंफर्म हो? यस। बिल्कुल सही जवाब। यहाँ से 4 में भी मदद ले सकती थी और आगे 5 से लेके 10 के बीच किसी फ्रेंड का मदद ले सकते हो। कोशिश रखना है कि अधिक से अधिक प्रश्नों को खेलें, अंत तक 10 तक खेलने का कोशिश करें। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5वां प्रश्न संस्कृत का है और इसके लिए 30 सेकेंड टाइम मिलेंगे। ये अनुवाद है। तुम किताब पढ़ते हो का संस्कृत अनुवाद क्या होगा? पढ़ते ते वर्तमान की बातें हैं और ये लट लकार दोनों के रूल पर बनेंगे। ऑप्शन नंबर ए त्वम पुस्तकम पठति, बी नंबर ऑप्शन त्वम पुस्तकम पठसि, सी नंबर ऑप्शन त्वम पुस्तकम पठामि, डी नंबर ऑप्शन त्वम पुस्तकम पठम। जल्दी बजाएं। त्वम पुस्तकम पठसि ऑप्शन बी। त्वम पुस्तकम पठसि, क्यों? रीजन बताओ। कैसे बोले त्वम पुस्तकम पठसि? लट लकार रोल के अनुसार। तो त्वम
कौन सा वचन और पुरुष में होता है? मध्यम पुरुष एक वचन। तो उसका रूल अभी बोले, लट लगा के रूल के अनुसार। तो रूल सी किस तरह पढ़कर शुरू से अंत तक सुना। तीता अंति सीता थो आमियावन। ठीक। तो इस क्वेश्चन में समय ज़्यादा लगा, लेकिन हमें जवाब पहले ही मिल चुका था, इसलिए हम और अधिक कंफर्म होने के लिए पूछ रहे थे। तो बी नंबर बिल्कुल सही है। और अगला प्रश्न जो तुम लोगों का होगा, ये छठा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो ये छठा क्वेश्चन, जिसकी कुल वैल्यू 30 रुपये की है, और इनका जवाब यदि सही नहीं देते तो 50% की कटौती 6, 8 और 10 क्वेश्चन में। तो सोच समझ कर जवाब देना। ये साइंस केमिस्ट्री का है। सोडियम Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 29, 2881, 281 और चौथा 254। ऑप्शन सी 281। कंफर्म हो? यस। कैसे बताएं 281? 281 ही क्यों? बोलो। नहीं मालूम है? अच्छा, कोई बात नहीं। तो ये हमें बता दो, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11। और ये तोड़ने का कक्षा सूत्र, यानी इनके जो कक्षा हम अगर मानेंगे KLMN में, तो इसमें 3 कक्षा हुआ KLM। और ये तोड़ने के लिए फार्मूला क्या होता है? 2n²। तो कहने का मतलब, अगर पहली कक्षा 2n² पर अगर n की वैल्यू पहले यानी 1 रखेंगे तो 2, और दूसरे में 2 रखेंगे हल करने के बाद तो 8, और 2 8, और फिर एक्स्ट्रा यानी 11। सोडियम का परमाणु संख्या 11, तो 2 8 10 हो गया, और एक 1 देंगे जो 11 11 पूरे में। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। जवाब पहले ही हमें मिल चुका था। और तो चलते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। तो ये 7वां प्रश्न जो 50 रुपये की है, इसलिए सोच समझ कर जवाब देना है। भौतिकी फिजिक्स में त्वरण का संकेत क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए T, बी ऑप्शन A, सी ऑप्शन F और D M। ध्यान से। ऑप्शन नंबर ए स्मॉल t, बी स्मॉल a, सी कैपिटल F और डी स्मॉल m। स्मॉल a ऑप्शन। सही जवाब। चलते हैं अगले क्वेश्चन, और इनकी वैल्यू होगी 60 रुपये की, और इसमें यदि गलत करते हो तो 50% की कमी हो जाएंगे। MN में आदमी का प्लूरल नंबर क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन MAN, बी नंबर ऑप्शन MEN, सी नंबर ऑप्शन MANS और डी नंबर ऑप्शन MENS। तो ध्यान से जवाब देना है। मैन का प्लूरल नंबर क्या होगा? MEN ऑप्शन बी। तो कंफर्म हो? यस सर। तो ये सही जवाब है। MEN
क्यों? MEN क्यों? अंतिम में अगर कॉन्सोनेंट के पहले वोवेल रहता है तो उसको ई में बदल दिया जाता है। नहीं, ये अपवाद में कुछ ऐसे सिंगुलर नंबर होता है जिसके वोवेल को परिवर्तन कर प्लूरल बनाया जाता है। फिर कोई बात नहीं, तो चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 9 नंबर प्रश्न है, घ दीर्घी का घी क्या है? ए नंबर ऑप्शन पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी उभयलिंग, डी ए एवं बी दोनों, यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों। और ये 70 रुपये की प्रश्न है, इसलिए सोच समझ कर जवाब देना है। पुल्लिंग ऑप्शन ए। कंफर्म? यस। बिल्कुल सही जवाब। क्या ये बता सकते हो इसका अपवाद में? यस। तो इसका परिभाषा या ट्रिक रूल क्या है? दीर्घिकारांत क्या होता है? दीर्घिकारांत सभी स्त्रीलिंग होता है। यस। तो ये पुल्लिंग कैसे हुआ? अपवाद में। ठीक, बिल्कुल सही जवाब। चलते हैं 10वां, जो 100 रुपये की है, और इसमें यदि गलत कर बैठते हो तो 50 रुपये की कमी हो जाएंगे। अंतिम प्रश्न सोच समझ कर देना है, नहीं तो सारा खेला हुआ जो भी रकम है उसमें आधे नुकसानी कर बैठोगे। तो चलते हैं 10वां प्रश्न। तो ये अंतिम 100 रुपये की प्रश्न है। मैं विद्यालय सोमवार से जा रहा हूँ। I have been going to school since Monday। इन सेंटेंस का टेंस बताना है। तो ए नंबर ऑप्शन है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, बी नंबर ऑप्शन है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, सी नंबर ऑप्शन है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और डी नंबर ऑप्शन है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इन चारों में कौन सा है? बिल्कुल सोच समझ कर बताना, या फिर किसी फ्रेंड्स का भी मदद ले सकते हो, क्योंकि 2 फ्रेंड्स अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऑप्शन डी। कंफर्म हो? अभी मदद ले सकते हो, क्योंकि गलत हो जाएगा तो फिर 50 रुपये की कमी हो जाएंगे। यस सर, कंफर्म है। सोच समझ लो, क्योंकि ये अंतिम प्रश्न है। अभी तुम्हारे पास 2 फ्रेंड का मदद बाकी है, उनका ले सकते हो बेझिझक, क्योंकि गलत अगर हो जाएगा तो 50 रुपये कम हो जाएंगे, यानी 50 रुपये ही जीत सकोगे। अगर थोड़ी सी भी सस्पिशन है तो, और ये लास्ट चांस। सर इस क्वेश्चन में सर है किसी फ्रेंड्स का मदद लेना चाहें तो मदद, उस फ्रेंड्स का नाम? रेशम कुमारी। तो रेशम से मदद लेना चाहती हूँ। यदि वो गलत कर बैठेंगे तो 50 रुपये ही जीत सकेंगे। एक और चांस, अगर उनके जवाब से संतुष्ट नहीं होंगे तो अपने हिसाब से भी जवाब फिर से दे सकते हैं। तो जब तक तो रेशम कुमारी, रेनू तुमसे कुछ मदद लेना चाह रही है। तो इससे पहले हम बता दें, ये एक प्रश्न जो हम सबसे पहले सुनाएंगे, इनका ऑप्शन भी और सोच समझ कर जवाब देना है। यदि गलत कर बैठते हो
तो तुम्हारे फ्रेंड्स यानी रेनू को 50 रुपये की हानि हो जाएगी। तो वो प्रश्न बताने से पहले उसका जवाब देने के लिए तैयार हो? यस सर। तो फिर अब हम आपको प्रश्न दिखाते हैं और पढ़कर भी सुनाते हैं। तो रेशम कुमारी, प्रश्न ये है, मैं विद्यालय सोमवार से जा रहा हूँ। आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। ऑप्शन है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस 2 नंबर, 3 नंबर ऑप्शन है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और चौथा और अंतिम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इन चारों में कौन सही है, सोच समझ कर जवाब देना है। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ऑप्शन सी कैसे, इसके बारे में कुछ बता सकोगे? नहीं मालूम है, कोई बात नहीं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, हमें आंसर पहले ही मिल चुका था। इसका नियम जो लगातार क्रिया हो और जिसमें समय हो, सोमवार से, तो वैसे वाक्य प्रेजेंट का 4 नंबर यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। तो बिल्कुल सही जवाब। और इस प्रकार पूरे 10 क्वेश्चन का जवाब सही सही दिए हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आगे गेम को खेलते रहना है और प्रश्नों का जवाब देते रहना है। और आप पूरे 100 रुपये जीत चुकी हो। लेकिन एक बात कहना चाह रहे हैं, अंतिम प्रश्न बार बार गलती कर रही थी, तो बिल्कुल अपने आप में भी उस तरह कॉन्फिडेंस उतना भी नहीं होना चाहिए जिससे कि गलती कर बैठे। तो कोई बात नहीं, तो आपकी राशि आपके अमानत, इसे